कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय जनता दल ने राजभवन मार्च किया था और राजभवन मार्च जो था बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जीरो टॉलरेंस की बात की थी उसको लेकर अब कहीं ना कहीं राजद जो है वो आगे सड़कों पे उतरने लगा है। उसी को लेकर जो है राजभवन मार्च तमाम राजद के विधायक ने किया था। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जनस्वराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। कैसे देखते हैं, राजद ने जो है राजभवन मार्च बीते कुछ दिनों पहले किया था और कह रहे थे कि बिहार में अपराध बढ़ गया है, अपराधी बेखौफ हो गए हैं। नीतीश कुमार कहते हैं जीरो टॉलरेंस है। कहाँ गए ये तो वही कहावत रहा जो 100 चूहा खा के बिल्ली चलनी न हज करे। हज पे जी, हम लोग के देहात में गांव में कहावत है ना, जो चूहा हर दिन बिल्ली मार के खाती है, कहती है जो हम निरामिष हैं। अगर कहे किसी को तो किसी को यकीन होगा? निरामिष? हाँ। कैसे? तो जो 15 बरस तक जिसके राज में केवल हत्या, लूट, अपराध, सामूहिक नृशंस हत्याओं का दौर चलता रहा, जो लूट का और जंगल राज का विशेषज्ञ है, और वो कहता है जो अपराध के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ वो राजभवन जाता है, ये हास्यास्पद नहीं है तो क्या है? ये बिहार के लिए, बिहार के बुद्धिजीवियों के लिए सोचने का विषय है कि मैंने इसीलिए ना कहा जो 100 चूहा खा के अब बिल्ली चलनी न हज करे। हाँ, दिन भर इनके कार्यकाल में लूट खसोट, भ्रष्टाचार में तो इनके राजद के सुप्रीमो ही सजा याफ्ता है, सारी दुनिया जान रही है। और तेजस्वी यादव जी जो नेता बने हुए हैं, ये जबरदस्ती 43 एकड़ जमीन पटना शहर में रेलवे में बहाली के नाम पर इनके नाम से अंकित है, इनका है, जिसको अभी ईडी रोक किए हुआ है। तो जो आदमी भ्रष्टाचार की गंगोत्री जिस घर से बहती हो और जिस घर के अधिकांश सदस्य भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त रहे हो, जिसका सरकारी प्रमाण है, जिसका न्यायालय द्वारा प्रमाणिक फैसला है, वो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ जा रहा है। राजभवन जो जंगल राज जिसने चलाया है बिहार में 15 बरस तक, वो जा रहा है राजभवन कहने जो अपराध बढ़ गया है। तो इसके लिए मैंने कि हास्यास्पद नहीं है। तो आप नहीं ये भी तो मानते हैं ना कि नीतीश कुमार के राज में भी अपराधी बेखौफ हो गए? निश्चित रूप से अपराधी बेखौफ हो ही गए, ये बात ठीक है। अपराधियों के लिए जो है जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया जाता है, जो है कोर्ट में कई साक्ष्य जो है वो पेश नहीं किए जाते, ये वो बड़ी कर दी। हाँ, मालूम है। और ये नीतीश बाबू दूसर का जंगल राज चल रहा है इनके राज में। हाँ, जो 15 साल चला ना राजद वाला जंगल राज, उससे कमतर ये जंगल राज नहीं है। 19 साल वाला जंगल। हाँ जी, 19 साल में पहले लालू यादव के राज में अपराधी बंदूक से लूट लेता था आम आदमी को। इनके राज में अफसरशाही इतनी बड़ी हुई है जो वो लूट रहा है कलम की नोक से जनता को। नंबर 1। नंबर 2, अपराधी बेलगाम हो चुका है, हर तरफ गोलियां चल रही हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, अमन चैन पर खतरा पैदा हो चुका है बिहार में। ये दुर्दशा तक नीतीश कुमार ने बिहार को पहुंचा दिया है। और उनके चमचे जो बार बार कहते हैं ये विकास पुरुष हैं, हमारे नजर में तो ये विनाश पुरुष है साहब। बिहार को इसने रसा तो पहुंचा दिया। नीति आयोग ने अभी हाल में रिपोर्ट दिया है भारत सरकार को, जिसमें कहा है कि बिहार देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे बेरोजगारी वाला और सबसे ज्यादा पलायन करने वाला राज्य है। इस दुर्दशा तक किसने पहुंचाया? इन्हीं सरकारों ने पहुंचाया है। दूसरी बात कि बिहार में सरकार ने, इनका सरकारी आंकड़ा मैं बतला रहा हूँ, लोग झूठ बोलने का ठेकेदार कितना बड़ा है सबूत लीजिए। ये आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, बिहार सरकार ने कराया है। आर्थिक सर्वेक्षण में 2020 में बिहार सरकार पर 1,91,000 करोड़ रुपया कर्जा था। वो कर्ज बढ़ करके 31 मार्च 2023 तक 2,94,000 करोड़ रुपया हो चुका है साहब। एक माँ के पेट से जो बच्चा जन्म ले रहा है, आज धरती पर आ रहा है बिहार का बेटा, वो 19,000 रुपया कर्ज गर्भे से ले आ रहा है। ये दुर्दशा तक नीतीश कुमार ने बिहार को पहुंचा दिया है। ये झूठ बोलने का काम ये लोग बंद करें, जनता अब समझ चुकी है। इसीलिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी की पद यात्रा में जात पात धर्म मजहब की सारी सीमाएं टूट रही हैं और लोग
सच बात समझ रहे हैं और लोग मान लिया है कि न अब लालू यादव का राज चाहिए, न नीतीश भाजपा का राज चाहिए। अब ऐसा राज चाहिए जो जनता का राज हो, बिहार के लोगों का राज हो, जिसके लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा हो रही है। तो अब उसमें जो तूफान खड़ा हो रहा है, जो चारों तरफ से हर जाति बिरादरी समाज के लोग सीमा तोड़ करके आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जन स्वराज की सदस्यता ले रहे हैं, इससे सारे राजनीतिक दलों में घबराहट पैदा हो गई है। इसलिए कोई राजभवन दौड़ रहा है और कोई गाड़ी यात्रा निकाल रहा है, कार्यकर्ताओं से भेंट करने जा रहा है। लोग राजभवन गए थे, हाँ। उसकी सूची देखिए। हाँ। राजद वालों के नेताजी लोग जो डेलीगेशन गए थे राजभवन, उनकी सूची देखिए। उसमें आधा दर्जन से अधिक पूर्व और वर्तमान विधायक थे, जिस पर 20-25 कीता आपराधिक मुकदमा और व्यक्ति पर दर्ज है, जो कई विभिन्न थानों में लूट, हत्या, बलात्कार, जान मारने की नीयत से गोली चलाना, ये तमाम इस तरह के आपराधिक वारदात में संलिप्त पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक भी कुछ उसमें थे, जिन पर दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। और वो जाते हैं डेलीगेशन लेके राजभवन, कहते हैं जब बिहार को अपराध मुक्त करिए, बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त करिए। ये इसीलिए मैंने कहा सो चूहा खा के अब बिल्ली चल रही। अच्छा ठीक है, एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं कि क्या जन स्वराज में अपराधी छवि के नेताओं को टिकट मिलेगा या नहीं? एक भी शामिल नहीं। हम संस्थापक सदस्य बनना ही नहीं रहे हैं किसी अपराधी को, और टिकट तो बहुत दूर की बात हो गई भाई साहब। हमारे यहाँ टिकट एकदम नए साफ छवि वाले लोग, जो जिसने कभी सोचा नहीं होगा कि हमको विधायक बन सकते हैं, हिम्मत नहीं किया होगा, जो गांव का लड़का जिसमें जज्बा है, चाहता है बिहार बदले, बिहार में हमारा हम भी नेतृत्व के जगह पर आए, लेकिन वो साधनहीन है। जाति की संख्या से भी, धन के बल से भी, सब तरह से साधनहीन है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी डंके की चोट पर कर रहे हैं कि आप साधन की चिंता मत करिए, आप अपने जज्बा को दिखलाइए, आप समाज को जोड़ने का काम करिए, समाज में मुस्तैद होकर के लोगों को संगठित करिए। आप में वो जज्बा होगा, आप में ताकत होगी, आप जनसंपर्क में आगे निकलेंगे, आपको अपने खर्चे पर जन स्वराज चुनाव लड़ाएगा। 1 रुपया आपको घर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हिम्मत दे रहे हैं, इसलिए आप देखिएगा 150 से अधिक नए चेहरे, एकदम जो कभी जीवन में राजनीति में विधानसभा की टिकट ले नहीं सकते थे, वैसे लोगों को टिकट देखिए। टिकट की बात, जनस्वराज में किस तरीके से टिकट का बंटवारा किया जा रहा है, और जो राजद जो है अपराध मुक्त बिहार की बात कर रहा है और डेलीगेशन लेकर राज्यपाल से मिलने गया, तो उसमें कितने लोग पर आपराधिक मामले दर्ज, वो आप सब जानते हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।